This video is for educational purposes only. It's not financial advice or a stock tip. Please consult a SEBI registered advisor before making any investment decisions. हाय गाइस। आज का ओपन इंटरेस्ट चेंज का डेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो आज का ओपन इंटरेस्ट चेंज का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। ये डेटा ने थोड़ा थोड़ा इंडिकेट करना शुरू कर दिया है बुलिशनेस की तरफ। ठीक है, और जैसे मैं कल भी बात कर रहा था कि हो सकता है जो पोजीशंस हमें कल देखने को मिल रही थी वो जस्ट फॉर द एक्सपायरी हो, और एक्सपायरी के बाद पोजीशंस ऑपोजिट हो जाएं, ऐसी एक पॉसिबिलिटी थी। और यही पॉसिबिलिटी आज के डेटा में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज का डेटा आप डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार FII-DI एक्टिविटी इन द कैपिटल मार्केट एंड एक बार हम निफ्टी के चार्ट को एनालाइज कर लेंगे और फिर उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपना डेटा एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं FII-DI एक्टिविटी इन द कैपिटल मार्केट सेगमेंट। अब अगर हम FII-DI एक्टिविटी कैश सेगमेंट की बात करें तो आज FIIs ने थोड़ी सी बाइंग की है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग तो नहीं की है, बट अच्छी बात है कि सेलिंग नहीं की है, तो दे हैव बॉट अराउंड 300 करोड़। ठीक है, और DIIs ने हमेशा की तरह बाइंग ही की है, दे हैव बॉट अराउंड 1500 करोड़ इन द कैश सेगमेंट। ठीक है, तो FIIs और DIIs आज दोनों ने बाइंग की है इंडियन मार्केट में। तो ये तो हो गई हमारी FII-DI एक्टिविटी इन द कैश सेगमेंट की बात। अब देखते हैं निफ्टी के चार्ट को, थोड़ा उसको एनालाइज करते हैं और फिर एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे जिसके अंदर हम अपना डेटा ओपन इंटरेस्ट का एनालाइज करेंगे। तो अब निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करते हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आज की अगर कैंडल की बात करूं तो आज डिस्पाइट ऑफ एक्सपायरी निफ्टी ओपन फ्लैट और पूरा दिन बाय होके ऊपर गया, और निफ्टी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई। ठीक है, विच इज वेरी गुड फॉर द बुल्स। ठीक है, बट अब क्या निफ्टी डिस्पाइट ऑफ फॉर्मिंग दिस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस जोन से बाहर आ गया है? तो एक बार रेजिस्टेंस जोन प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या निफ्टी रेजिस्टेंस जोन से बाहर आ गया। तो मैंने यहाँ पे आप फॉर योर कन्वीनियंस रेजिस्टेंस जोन प्लॉट करके रखे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस जोन की बात करूं तो अभी भी निफ्टी इस रेजिस्टेंस जोन से नहीं निकला है। ठीक है, और अगर देखोगे तो इसके टॉप जोन के आसपास आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आने वाले 2-3 दिन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि बहुत बड़े ट्रिगर्स आ रहे हैं आने वाले 2-3 दिन में। तो जो 3 बड़े ट्रिगर्स आ रहे हैं वो है 3 बड़े बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज की मीटिंग। ठीक है, एक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, एक है फेड और एक है बैंक ऑफ जापान। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के रेट कट्स अनाउंसमेंट, देन फेड रेट कट अनाउंसमेंट एंड देन बैंक ऑफ जापान का शॉर्ट टर्म रेट पे डिसीजन। क्या क्या बैंक ऑफ जापान शॉर्ट टर्म रेट्स को बढ़ाता है? ठीक है, अभी तक तो उन्होंने लास्ट जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें अनचेंज रखे थे, बट अगर बैंक ऑफ जापान अपने इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है तो हो सकता है कि पूरी वर्ल्ड मार्केट्स में एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे एक ध्यान से चीज देखें तो आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या इसको एक शोल्डर की तरह देख सकते हैं? क्या इसको एक हेड की तरह देख सकते हैं? और शायद हो सकता है कि एक करेक्शन जो मैं पिछले दिनों से बात कर रहा हूँ कि अगर 0.25% रेट कट भी आता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ी सी करेक्शन दिखाए यहाँ से। ठीक है, और इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करें। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक राइट शोल्डर देखने को मिले बिफोर द मार्केट अगेन रिज्यूम्स इट्स अप ट्रेंड। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या होगी कि लेट्स वेट एंड वॉच। ठीक है, आई वुड रादर वेट एंड वॉच इन दिस कंडीशन। I would wait and watch, let market consolidate in this resistance zone, and if I would make any positions, I would make it after all the triggers have been accounted for। मतलब सारे ट्रिगर्स को आ जाने दो, उस पर रिएक्शन आ जाने दो, उसके बाद यहाँ से सेंस बनती है आगे ट्रेड्स लेने की। दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज वॉट आई वुड डू हेयर। ठीक है, तो ये एक तरीका है यहाँ से ट्रेड करने का। बट अभी भी सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, अभी भी बहुत 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आ रहे हैं जो मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बट दैट सेड, अभी के लिए अगर मैं डेटा और चार्ट से देखूं तो मार्केट का डायरेक्शन अपवर्ड दिख रहा है, बट ब्लाइंडली चेजिंग दिस अप ट्रेंड
would not be a sensible move. Let the triggers get accounted for और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है. दैट इज अ मोर सेंसिबल अप्रोच. ठीक है, ये तो हो गई चार्ट की बात कि यहाँ पे अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन है और ट्रिगर्स आ रहे हैं और अभी मार्केट कंप्लीटली उस रेजिस्टेंस जोन से नहीं निकला है. यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी दिख रही है. तो हो सकता है कि आफ्टर दैट ट्रिगर कम्स छोटी मोटी करेक्शन आए. ये हो सकता है कि यहाँ पे ये राइट शोल्डर बने और फिर मार्केट ऊपर जाए. और जर्नली आफ्टर अ स्ट्रेट रन ऑफ ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स हो सकता है कि मार्केट एक छोटा डिप, एक छोटी करेक्शन दिखाए बिकॉज 800 पॉइंट्स की स्ट्रेट रैली आ गई है. ठीक है, तो करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है. बट अभी जो लग रहा है वो एक छोटी ही करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है. कोई ज्यादा बड़ी करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती हुई अभी नहीं दिख रही है. अब ये तो हो गई हमारी चार्ट की बात. अब देखते हैं क्या डेटाबेस थ्योरी को सपोर्ट करना शुरू कर रहा है या नहीं कर रहा. तो चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे. तो आज का जो ओपन इंटरेस्ट चेंज का डेटा है वो काफी इंटरेस्टिंग है. इट इज सपोर्टिंग जो आज मार्केट में हुआ. ठीक है, काफी देर बाद एफ की पोजीशंस आज सपोर्ट कर रही हैं जो मार्केट में आज हुआ. ठीक है, आज जो एफ का ओपन इंटरेस्ट चेंज का डेटा है ना, दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स बुलिशनेस. मतलब जो आज उसमें चेंज आया है वो सारा बुलिशनेस की तरफ पॉइंट कर रहा है. देखते हैं ऐसा क्या चेंज आया. अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो एफ ने एक ही दिन में अपनी जो पोजीशंस हैं इंडेक्स फ्यूचर में, जो उनके शॉर्ट्स थे, दे हैव ब्रॉट इट डाउन फ्रॉम 1.7 टू 1.7 लाख टू 1.6 लाख एक ही दिन में. तो अराउंड उन्होंने एक ही दिन में 11,000 शॉर्ट्स अपने कवर किए हैं. ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट 6% ऑफ देयर इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन. ठीक है, तो एक ही दिन में 6% की शॉर्ट कवरिंग आई है अगर उनकी पोजीशन के एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट. ठीक है, अगर हम स्टॉक फ्यूचर की बात करें, यहाँ पे भी उन्होंने अराउंड 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड कर दिए हैं अपने लॉन्ग्स में. ठीक है, तो ये भी एक बुलिश सिग्नल है. अगर मैं इंडेक्स कॉल की बात करूं, इनकी पोजीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी, बट जो भी शॉर्ट्स थे इनके इंडेक्स कॉल पे उसको भी इन्होंने काफी हद तक कवर कर लिया और दे हैव ब्रॉट इट डाउन फ्रॉम 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स टू जस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और एक ही दिन में 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कवर कर लिए. और जो सबसे इंटरेस्टिंग चेंज एफ के डेटा में आया है वो है इंडेक्स पुट. हमने देखा था इंडेक्स पुट में उनकी पोजीशन काफी स्टिकी थी, काफी ज्यादा ये कंसिस्टेंट पोजीशन थी, चेंज नहीं हो रही थी. बट आज काफी सिग्निफिकेंटली चेंज हुई है. अराउंड 10% जो इनकी एब्सोल्यूट पोजीशन थी, जो लॉन्ग्स थे वो इन्होंने अराउंड 10% अनवाइंड किए. तो इनके जो लॉन्ग्स थे वो 2.9 लाख थे, जिसको आज इन्होंने कट डाउन किया है टू 2.6 लाख और एक ही दिन में अराउंड 10% या फिर 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अनवाइंड किए हैं अपने लॉन्ग्स में. तो ये काफी सिग्निफिकेंट बुलिश सिग्नल है. तो अगर मैं एफ का डेटा के चेंज की बात करूं इन इंडेक्स पुट, इंडेक्स कॉल, स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर, चारों जगह पे ये चेंज आज बुलिशनेस की तरफ पॉइंट कर रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक कॉल एंड स्टॉक पुट डेटा बिकॉज वो काफी इनसिग्निफिकेंट है, तो उसकी बात नहीं करेंगे. बट एफ का जो आज ओपन इंटरेस्ट चेंज का डेटा आया है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स बुलिशनेस. ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्लाइंट की डेटा की. तो अब अगर मैं क्लाइंट की बात करूं तो देखते हैं क्लाइंट ने अपने ओपन इंटरेस्ट डेटा में क्या चेंज किया है. अगर उनके इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो उन्होंने अपनी लार्जली जितनी उनकी पोजीशन थी उतनी ही मेंटेन्ड है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की है आज. ठीक है, दे हैव ब्रॉट डाउन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 1.24 लाख टू 1.17 लाख. ठीक है, तो अराउंड उन्होंने 6600 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किए हैं, जो कि बनता है क्योंकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे की हो. ठीक है, अगर मैं उनकी स्टॉक फ्यूचर पे बात करूं वहां पे भी थोड़ी ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है. 8800 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अनवाइंड किए, बट लार्जली उनकी स्टॉक फ्यूचर में जो बुलिश पोजीशन है, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन है 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो लार्जली मेंटेन्ड है. ठीक है, अब मैं बात करूं अगर उनकी इंडेक्स कॉल की तो दे हैव brought down their position from 17,000 longs to 44,000 shorts. दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स ये पोजीशन कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट अगर मैं सिंगल डे चेंज की बात करूं तो काफी सिग्निफिकेंट लग रहा है. यहाँ पे उन्होंने 62,000 कॉल को सेल किया है, कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल किया है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट. तो हो सकता है कि क्लाइंट्स की यहाँ से एक शॉर्ट करेक्शन की, एक छोटी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन हो, जो कि उनकी इंडेक्स कॉल की पोजीशन से लग रहा है कि ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से
मार्केट थोड़ा करेक्ट करेगी और फिर ऊपर जाएगी, इसलिए इन्होंने शायद इंडेक्स कॉल में ऐसी पोजीशन चेंज की है, बट अभी उसकी कंफर्मेशन आना बाकी है। अगर मैं इंडेक्स पुट की बात करूं, तो ये भी मुझे वही स्टोरी बता रही है जो इंडेक्स कॉल बता रही है। इन्होंने यहाँ पे इनके पहले 4.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में शॉर्ट थे, जिसको इन्होंने आज कट डाउन किया है टू 3 लाख शॉर्ट्स। तो अराउंड 1.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडेक्स पुट दे हैव बॉट। ठीक है, तो आज जो इनका चेंज है वो भी दिखा रहा है कि यहाँ पे भी ये थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनका इंडेक्स पुट का चेंज भी थोड़ी करेक्शन की तरफ ही इशारा कर रहा है कि ये थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करेक्शन आ सकती है, विच इज ऑल्सो पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे अभी ग्राफ पे डिस्कस किया, चार्ट पे डिस्कस किया कि 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स मार्केट में आ सकते हैं जो कि मार्केट में थोड़ी करेक्शन लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं स्टॉक कॉल की, तो स्टॉक कॉल में भी इन्होंने आज क्या किया है, इन्होंने थोड़े अपने लॉन्ग्स कट डाउन किए हैं। अराउंड 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कट डाउन किए हैं, विच इज ऑल्सो ऑब्वियस क्योंकि यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव आ चुका है एंड कुछ प्रॉफिट बुकिंग ये कर रहे हैं। ठीक है, एंड सेम इज द स्टोरी इन द केस ऑफ स्टॉक पुट। तो स्टॉक पुट में जो इनके शॉर्ट्स थे उनको इन्होंने थोड़ा कवर किया है, दे हैव कवर्ड अराउंड 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो दिस इज द सेम स्टोरी कि हाँ, यहाँ से ये शायद थोड़ी करेक्शन या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इन्हें थोड़ी करेक्शन एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, तो इनका डेटा ये दिखा रहा है कि इनका डेटा एब्सोल्यूट टर्म्स में अभी भी बुलिशली मेंटेन्ड है। ठीक है, अभी भी इनका डेटा इस तरफ इशारा कर रहा है कि दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रिमेन बुलिश इन द मीडियम टर्म, बट इनका जो चेंज है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इन्होंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, ताकि कोई अगर करेक्शन आए तो ये थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लें उससे पहले। तो इनकी प्रॉफिट बुकिंग ये दिखा रही है कि थोड़ी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जिस वजह से इन्होंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो क्लाइंट्स की पोजीशन लार्जली वही बुलिश मेंटेन्ड है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि अभी मीडियम टर्म में मार्केट ऊपर जाएगा, बट एक नियर टर्म में हो सकता है ये करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका चेंज उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो दिस इज ओवरऑल द क्लाइंट्स ओपन इंटरेस्ट चेंज। अब बात करता हूँ प्रो की। अब देखते हैं प्रो ने आज क्या किया। तो प्रो पे मैंने पहले भी बात की है कि इंडेक्स फ्यूचर्स की इनकी पोजीशन ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती है। ये जर्नली इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट में ही पोजीशन बनाते हैं और इनकी पोजीशंस काफ़ी जल्दी चेंज होती हैं। ठीक है, तो अगर पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टॉक रिलेटेड पोजीशंस की। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ इनकी, तो 4.3 लाख के अराउंड इनके आज भी लॉन्ग मेंटेन्ड है, जिनको इन्होंने थोड़ा सा आज अनवाइंड किया है, बट कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग नहीं हुई। तो लार्जली इनकी पोजीशन मेंटेन्ड है स्टॉक फ्यूचर्स पे, जो इनकी बुलिश पोजीशन है वो मेंटेन्ड है। इनके लॉन्ग्स मेंटेन्ड है अराउंड 4.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मैं बात करता हूँ इनकी स्टॉक कॉल की। तो स्टॉक कॉल पे जो इनके शॉर्ट थे, ठीक है, वो इन्होंने आज रिड्यूस किए हैं फ्रॉम 4.3 लाख टू 3.8 लाख। तो इन्होंने अराउंड 44,000 शॉर्ट्स एक ही दिन में कवर किए हैं। अब अगर मैं बात करूं इनकी स्टॉक पुट की, तो 1.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट से इन्होंने उसको कम किया है आज 1.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पे, और आज इन्होंने 22,000 लॉन्ग्स स्टॉक पुट में अपने अनवाइंड किए हैं। अब बात करते हैं इनकी सिग्निफिकेंट इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट की पोजीशन की, जो इनकी सिग्निफिकेंट डेटा पोजीशंस है, मतलब जहां पे इनका ज्यादातर चेंज हमें देखने को मिलता है। और ये जो दो डेटा पॉइंट्स हैं, ये हमारे लिए यूजफुल है टू प्रिडिक्ट द मार्केट बिहेवियर इन द फ्यूचर। ठीक है, तो अगर मैं इंडेक्स कॉल की बात करूं, तो आज इन्होंने अराउंड 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन द इंडेक्स ऐड किए हैं एंड दे हैव टेकन इट अप फ्रॉम 18,000 टू 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये एक बुलिश सिग्नल है कि यहाँ से इंडेक्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा, इसलिए इन्होंने थोड़े लॉन्ग्स ऐड किए हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इंडेक्स पुट की। तो यहाँ पे जो इनके लॉन्ग थे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, दे हैव ब्रॉट इट डाउन टू 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक ही दिन में 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग इनके अनवाइंड किए गए हैं इंडेक्स पुट में। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो इन्होंने अनवाइंड किए हैं या फिर ये आज लॉन्ग्स एक्सपायर हो गए हैं ड्यू टू वीकली एक्सपायरी। बट ये भी जो इंडिकेशन है वो ये है, वो बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही है कि इनकी अगर एक्सपायर भी हो या इन्होंने आज लॉन्ग्स अनवाइंड भी किए हैं, तब भी ये इशारा कर रही है कि नाउ दे आर बुलिश इन द इंडेक्स, बिकॉज इनकी इंडेक्स पुट की पोजीशन इनसिग्निफिकेंट है और इनकी जो लार्जली पोजीशन है वो इंडेक्स कॉल में है, और जो कि एक बुलिश पोजीशन है। तो जो इशारा कर रही है कि इनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये अब मार्केट में थोड़ा बुलिश हो चुके हैं, थोड़ा इंडेक्स में बुलिश हो चुके हैं। बट अगर मैं बात करूं इस पोजीशन की इन द एब्सोल्यूट टर्म्स, इट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। हो सकता है कि ये इतनी पोजीशन बड़ी नहीं है कि जल्दी चेंज ना हो पाए। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही ट्रिगर्स आते हैं, जैसे ही ट्रिगर्स फैक्टर इन होते हैं, तो ये पोजीशंस चेंज हो जाएं। तो आज का डेटा एक काफी अच्छी पिक्चर पेंट कर रहा है ओवरऑल,
कि लार्जली डेटा का जो चेंज है वो सारे सेगमेंट्स में बुलिशनेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। बट दैट बीइंग सेड, अभी भी जो निफ्टी है वो रेजिस्टेंस जोन से नहीं निकला है, ट्रिगर्स फैक्टर इन नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे दो वी शुड रिमेन विद द ट्रेंड, बट वी शुड ऑल्सो रिमेन कॉशियस। सो आई होप आज की डेटा ने आपको हेल्प की होगी एक क्लियर पिक्चर बनाने में कि मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आने वाले दिनों में प्ले आउट हो सकती हैं और डेटा किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इफ यू लाइक माई एनालिसिस एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस, काइंडली शेयर, like and subscribe. If you want me to incorporate any other data points into my videos, go to the comment sections, write those data points. I'll try incorporating those data points into my videos as well. Thank you so much. Keep following Scripts and Stocks.